गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूफी संत के भारतीय समाज में उनके योगदानों के बारे में पढ़ेंगे। सूफी संतों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान आज हमारा चैप्टर है। पिछले क्लासों में हमने सूफी संतों के बारे में पढ़ा था, उनके विभिन्न संप्रदायों के बारे में पढ़ा था और अब आज आगे उनके सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। चूंकि अधिकांश सूफी संत इस्लाम की धार्मिक कट्टरपंथा से काफी दूर थे। उन्होंने यह सिद्ध किया इस्लाम धर्म सिर्फ हिंसा और कट्टरता पर आधारित न होकर के उदारता और सहिष्णुता पर आधारित है। उन्होंने समाज में नैतिकता और नैतिक आदर्शों को एक सर्वोपरि समझा और इससे न सिर्फ सामान्य जनता बल्कि कई राजा भी इससे प्रभावित हुए। बहमनी समाज में सामाजिक विचारों का नया वातावरण सूफियों के द्वारा ही तैयार किया गया। गेशु दराज जो दक्कन में चले गए थे, बहमनी समाज के एक सुंदर वातावरण तैयार करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर जैसा मुगल बादशाह मोइनुद्दीन चिश्ती से काफी प्रभावित होकर के उसने धार्मिक सौहार्दता का वातावरण अपने राज्य में कायम किया। ऐसे कई राजा और कई सामंत काफी प्रभावित हुए थे। सामान्य जनता भी सूफी संतों से काफी जुड़ाव रखने लगी थी। इनके जो योगदान है, जो उन्होंने समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह था ये नैतिकता। भारत में नैतिक आचरण में गिरावट आ गई थी मध्यकाल में। ऐसे परिस्थितियों में इन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा करके लोगों में उच्च आचरण को बल देने के लिए एक भूमिका तैयार की। इन्होंने धन को हीन बताया, धन को महत्व ही नहीं दिया। इन्होंने दरिद्रता को ही महत्वपूर्ण बताने लगे। अधिकांश सूफी संत फकीर की तरह रहा करते थे। यही वजह है कि न सिर्फ आम जनता, आम जन, बल्कि शासक वर्ग भी उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने जाया करते थे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि मध्यकाल के नगरीय जीवन में कई प्रकार की बुराइयां आ गई थी, जैसे कि मुनाफाखोरी, दास प्रथा, गुलाम प्रथा जो प्रारंभ किया था तुर्कों और अरबों के आने के कारण, उसका इन्होंने भर्त्सना किया। मद्यपान जो उच्च वर्ग के लिए एक प्रतिबिंब करने का माध्यम था, मद्यपान की भर्त्सना की। वेश्यावृत्ति आ गई। ज्यादा धन संपत्ति आने से नारियों की स्थिति को गिरावट आने लगी थी। उस वेश्यावृत्ति तक को बाध्य किया जाता था। तो इन सब चीजों को उन्होंने काफी भर्त्सना की। फिर हिंदू और मुस्लिम जब इन दोनों इनके अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए आने लगे, तो आपसी वैमनस्य की भावना धीरे धीरे कम होने लगी थी। सूफियों ने इन तमाम बुराइयों के विरुद्ध नई चेतना जगाने का प्रयास किया। इन्होंने मानवीय विकारों एवं कमजोरियों को दूर करने और उन्हें सुधार लाने का प्रयास किया। दूसरी बात हमने देखा है कि भक्ति आंदोलन के संत जैसे नानक,
कबीर, दादू इन सूफी संतों के विचारों से काफी प्रभावित थे और यही वजह है कि सिखों के आदि ग्रंथ में बाबा फरीद जैसे सूफी संत का विचार, उनकी वाणी आज भी सुरक्षित है। गुरु पद का महिमा धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंध होना, ये दोनों अलग अलग चीज है। गुरु पद को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, अब राजनीतिक चीजों से धर्म को अलग किया जाने लगा, वो भी सूफी संतों के कारण। सूफी संतों में पीर और मुरीद की परंपरा कायम हो गई थी। पीर के शिष्य जो हुआ करते थे वो मुरीद कहलाते थे, और जब एक पीर जब ऐसा लगता था कि उसकी जीवन लीला अब संध्या हो चुकी है जीवन की, तो वो अपना एक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, उसे वो वली अहद कहते थे। यानी कि पीर और मुरीद की संस्या, गुरु और शिष्य की परंपरा को इन सूफी संतों ने कायम किया। हम देखते हैं कबीर की शब्दावली और उसके द्वारा निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर की जो परिकल्पना की गई, वो निसंदेह रूप से सूफी संतों के द्वारा की गई थी, क्योंकि इस्लाम का जो उदारवादी विचारधारा था उसमें लाया गया था। उदारवादी सूफी संतों ने भारतीय साधकों के साथ जो समन्वय स्थापित किया, जो मिलन हुआ, उससे देश में एक नई तरह की धार्मिक और सामाजिक क्रांति थी, जिसके प्रवक्ता हुए कबीर, नानक, दादू और इन संतों ने एक ऐसा वातावरण किया कि जो भारत में एक सौहार्दता का वातावरण हो। प्रोफेसर निजामी का मानना है कि भारत में एक नई भाषा का जन्म उर्दू खनकाहों में हुआ। उर्दू खनकाह जहां पर सूफी संत निवास करते थे और जनता वहां पर आया करती थी अपनी श्रद्धा कर। यहीं पर फारसी भाषा, अरबी भाषा और हिंदी भाषा के बीच में एक समन्वय स्थापित हुआ और वह उर्दू भाषा के नाम से जानी गई, ताकि अपनी बातों को वो भारतीय हिंदू जनता के सम्मुख वो रख सकें। और इस भाषा में, उर्दू भाषा में कई रचनाएं भी रची गई थी, लेकिन उर्दू भाषा के साथ साथ सूफी संतों ने विभिन्न प्रांतीय भाषाओं को भी प्रश्रय दिया। जैसे बाबा फरीद ने पंजाबी भाषा को प्रश्रय दिया, अब उनकी लेखनी उसमें लिखी गई। हुसैन शाह, बुल्ले शाह ने भी पंजाबी भाषा का प्रयोग किया। शेख अहमद खट्टू गुजराती भाषा में अपने लेखों को लिखा, अपने वाणियों को उन्होंने गुजराती भाषा में बोलना शुरू किया, जिससे जनता उनके सानिध्य में अपना आकर के अपने श्रद्धा अर्पित करने लगी। कुतुबुन, मंजन, जासी जैसे संतों ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूफी संतों के कारण भारत में कुछ नई चीजों की भी प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि संगीत। हालांकि संगीत को नबी ने या इस्लाम में वैध नहीं माना गया है, प्रश्रय नहीं दिया गया है, लेकिन भक्ति संतों के, भारतीय भक्ति संतों के प्रभाव के कारण सूफी संतों के दरगाहों पर, सूफी संतों के खानकाहों में भक्ति संतों के प्रभाव के कारण संगीत को ग्रहण किया गया। चिश्ती संत के संप्रदाय के खानकाहों में संगीत सभाओं का आयोजन होता था, जिन्हें समा कहा गया है।
ये समा, जब भक्ति संगीत में ईश्वर के प्रति जब भक्ति गाते थे तो वो समा कहलाते थे, और समा का जो समा बंध गई जो आज भी कायम होता है। इसमें प्रेरित काव्य जो भक्ति संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा रची गई थी, उनको वाद्य यंत्रों के माध्यम से गाया और बजाया जाता था। अमीर खुसरो, जिनका वास्तविक नाम यामुनुद्दीन मोहम्मद हसन था, उन्होंने मध्यकालीन भारतीय संगीत को काफी बढ़ावा दिया और ईरान की कई राग रागनियों को भारत में ले आए। कई प्रकार की राग रागनियां जैसे ख्याल, ध्रुपद, ये सब राग रागनियां भारत में आई। भारत में नए यंत्रों का भी विकास हुआ, जैसे कि वीणा और तंबूरा को मिलाकर एक नया वाद्य यंत्र तैयार किया गया, जिसे हम लोग सितार के नाम से जाते हैं, जो आज भी है। कहा जाता है ग्वालियर के सूफी संत मोहम्मद गौश, जो अपने साथ साथ ग्वालियरी शब्द का भी प्रयोग करने लगे। मोहम्मद गौस ग्वालियरी एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन उनके चरणों में ही बैठ करके संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी और अकबर काल के 9 रत्नों में शामिल हुए थे। ये सूफी संतों के दरगाह पर कव्वाली गाया जाता था। कव्वाली ईश्वर की भक्ति के लिए गाया जाता था और इन कव्वालियों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की जाती थी, सूफी संतों के सम्मान में गाया जाता था। इनके अलावा सूफी संतों के दरगाह पर हर वर्ष मेले लगा करते हैं। अजमेर शरीफ में उर्स का त्योहार होता है। इसी तरह बिहार में मनेर शरीफ पे बहुत बड़े मेले लगते हैं। कहा जाता है होली के दूसरे दिन वहां पर त्योहार मनाया जाता है। और भारत में सूफी संतों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक समन्वय की भावना हुई और सूफी संतों के दरगाहों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के जाने से एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ। धार्मिक कंटकतापन को दूर करने के लिए वातावरण तैयार किया। इस तरह हम देखते हैं कि सूफी संत भारत में संगीत का, सांप्रदायिक सौहार्दता का और भाषा का, और इतना ही नहीं, वो कई विभिन्न रचनाओं को भी उन्होंने सृजन किया और ये रचनाएं इन सूफी संतों के द्वारा की गई थी। और इन रचनाओं में हम देखते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर शरीफ में रहते थे, उन्होंने अन्निमुल अरवाह नामक एक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा गुंजन असरार लिखा। उनके पत्रों को 250 कविताओं का भी संकलन किया गया था। हुज्जत उल बलीगा एक प्रपत्र है जो कि काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं के प्रभाव के कारण कुरान शरीफ का फारसी अनुवाद किया था। पंजाब में कहा जाता है कि वारिस शाह ने और बुल्ले शाह ने पंजाबी भाषा में काफी कुछ लिखा है। वारिस शाह की रचना हीर रांझा आज भी पंजाब में काफी मशहूर है। ये प्रेम कहानी है। बुल्ले शाह का काफी संबंध है दोनों पंजाब में, भारत के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में। गेसुदराज ने भी साहित्य को काफी अपनी ओर से योगदान दिया, समृद्ध बनाया। सीरत उल अश्किनी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और कहा जाता है कि दारा शुको, जो कि औरंगजेब का सगा भाई था, वो मज्म उल बहरीन, जो सूफी पर आधारित थी, सूफी थीम पर आधारित थी, उन्होंने किताब लिखी। इस किताब में उसने दो, इसका मतलब होता मज्म उल बहरीन का, 2 नदियों का संगम, यानी कि
समन्वय की बात वो करते हैं और उदारता की वो बात करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा गया। वाजिद अंसारी ने खैरुल बयान लिखा था और अबू रहमान ने पश्तो भाषा में लिखा था। इस तरह हम देखते हैं कि सूफी संतों ने काफ़ी साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया और इस तरह साहित्य, संगीत, भाषा और सामाजिक सभी क्षेत्रों में सूफी संतों का योगदान था। और आज बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।